हाय गाइस, दिस इज जेल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने पैसिव वॉइस को के सभी नियमों को डीपली डिस्कस किया है। तो इसको अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। अंत में आपको एक्सरसाइज भी दिया जाएगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। वह वाक्य जिसमें प्रार्थना, आदेश, उपदेश या कोई इच्छा व्यक्त की हो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा होता है और यह मेन वर्ब से शुरू होता है। दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस की एक और विशेषता होती है कि यह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में अलग अलग भाव होते हैं, जैसे आदेश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह इत्यादि। इनका पैसिव वॉइस बनाने में वाक्य में प्रयुक्त भाव के अनुसार कर्ता के साथ अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम 3 प्रकार के वाक्यों को, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन दिया गया हो, बनाते हैं। फर्स्ट है ऑर्डर, यानी कि जिसमें आज्ञा दिया गया हो। तो इसके लिए 3 नियम का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है यू और ऑर्डर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा नियम होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड नियम होता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। थर्ड वाला नियम मोरल ड्यूटी के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट नियम से यू और ऑर्डर टू। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है ओपन और ऑब्जेक्ट है द डोर। यू और ऑर्डर टू ओपन द डोर। आपको दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया गया है। अगर इसी को सेकेंड वाले नियम से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। लेट ऑब्जेक्ट है द डोर, फिर ओपन का थर्ड फॉर्म होगा ओपनड, हो जाएगा लेट द डोर बी ओपनड, दरवाज़ा खोल दिया जाए। इसी को थर्ड नियम से बनाएंगे तो हो जाएगा द डोर शुड बी ओपनड। सबसे पहले लगाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। द डोर शुड बी ओपन, दरवाज़ा खोला जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शांत रहो, कीप साइलेंट। यू और ऑर्डर टू कीप साइलेंट। फर्स्ट नियम से बनाएंगे तो यू और ऑर्डर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा यू और ऑर्डर टू कीप साइलेंट। आपको शांत रहने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट है यह पाठ याद करो, लर्न दिस लेसन। तो लेट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट दिस लेसन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लर्नड। लेट दिस लेसन बी लर्नड, यह पाठ याद किया जाए। अगला है खिड़की खुली रखो। तो इसका हो जाएगा ओपन द विंडो। इसको अगर थर्ड नियम से बनाएंगे ऑब्जेक्ट द विंडो प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ओपनड, द विंडो शुड बी ओपनड, खिड़की खुली रखनी चाहिए। जिन वाक्यों में रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन होता है उस वाक्य को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। रूल है, सबसे पहले हम लिखते हैं यू और रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दीजिए। तो इसका हो जाएगा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर।
तो इससे बनाएंगे तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस मेन वर्ब गिव मी, उसके बाद सेम सेंटेंस वैसे ही उतारना होता है आपको, अ ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आपसे निवेदन है कि मुझे एक गिलास पानी दे, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे निवेदन है कि मेरी मदद करें। अब हम देखेंगे जब किसी वाक्य में एडवाइस यानी कि सलाह दिया गया हो तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। नियम है यू आर एडवाइस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे एडवाइस दिया गया है तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइस टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा मानने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है सावधान रहो, बी केयरफुल। तो हो जाएगा यू आर एडवाइस टू बी केयरफुल, आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब हम इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे रिस्पेक्ट योर टीचर्स, मोरल ड्यूटी है तो शुड बी थर्ड नियम से बनाएंगे, योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। लव योर कंट्री शुड बी लव्ड। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। डू इट, लेट इट बी डन। गो, केवल गो लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू गो। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। इसके लिए एक्टिव का रूल होता है डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव इसका दो प्रकार से बनाया जा सकता है। सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, गरीबों का अपमान मत करो, क्या हो जाएगा, डोंट इंसल्ट द पुअर। तो हो जाएगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। सबसे पहले लगाना है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द पुअर, निगेटिव है तो नॉट भी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इंसल्टेड। गरीबों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है सरलतापूर्वक विस्तार से समझा दिया है। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।